हेलो। हेलो, हाउ आर यू सर जी? बढ़िया सनी। यस यस सर। क्या हाल भाई? बस बढ़िया सर। कैसे हो आप? अच्छा, खत्म हो गया कि स्टार्ट नहीं हुआ भाई? नहीं नहीं, अभी स्टार्ट होगा। अच्छा, तब बढ़िया भाई, सही टाइम पे आ गया मैं। 4 बजे है ना? हाँ। कैसा चल बढ़िया, रहा एमसीबी एमसीबी तो मस्त था भाई। है? अच्छा था ना? हाँ। भाई अभी वहीं पे बैठ के सब कर रहे हैं। हाँ, तो बढ़िया है। वी आर ऑल्सो एक्साइटेड। आज का वो क्या लीड्स लीड्स पे किया है ना? हाँ, ऑटोमेशन लीड्स वाला है। बढ़िया बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका? सही चल रहा है यार। कभी कभी ऊंचा कभी नीचा, यही है फीलिंग। कभी तो खुश हो जाता है आदमी, कभी दुखी हो जाता है, यही चल अरे रहा है। बढ़िया है। आपका सेशन आज जल्दी खत्म हो गया था? मैं गया नहीं था आज, मतलब मेरे घर में फंक्शन था, अच्छा। तो मैं गया नहीं था। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ। तो पता नहीं, विवेक होगा ना वहाँ पे, विवेक से पूछना, पता हाँ, नहीं चलेगा मुझे। वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे मे बी। कितना बजे से रखे आपने? 4 से रखे हैं क्या आपने? 4 से रखा है, हाँ। बहुत बढ़िया भाई। तो मैं हल्ला मचाता हूँ थोड़ा लोगों को, यस बुलाता हूँ यस। भाई हाँ, हाँ। बढ़िया रहेगा। रश्मि जी, गुड इवनिंग। बराबर मीटिंग है मेरी की कुछ गड़बड़ हो गया है? बराबर है, बराबर। डोंट वरी। ओके। बिल्कुल सही जगह पे आए आप। विवेक का ही है ना? यस, ये विवेक का भाई है, सनी। हेलो रश्मि जी, हाउ आर यू? आई एम गुड गुड। हाउ आर यू? गुड गुड, थैंक यू। तुम एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हो आदित्य? कल से एयरपोर्ट एयरपोर्ट ही चल रहा है तुम्हारा। मेरे घर में फंक्शन था ना एक, तो थोड़ा ये सब, हाँ इसीलिए तो आज नहीं आ पाया मैं। पर वो एयरपोर्ट पे तो नहीं था ना फंक्शन। तो एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट कहाँ है? मैं वीआईपी गेस्ट को छोड़ने आना पड़ता ना, जो मेरे सास ससुर ये लोग को, थोड़ा ओ, वीआईपी ट्रीटमेंट। तो हाँ। दिल्ली तक तो नहीं गए छोड़ने? बस मजाक उड़ाइए और कुछ नहीं किया है। आज सेशन में तो सो रहे थे, कोई सो नहीं रहे थे। बिल्कुल नहीं। बीच में तो ऐसे हो गया, आपका कॉल भी लगाया, फोन भी आपका बंद था। नहीं 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 सोई नहीं, 1 मिनट भी नहीं सोई। आई वॉज थिंकिंग, वो ना आवाज नहीं आ रहा था बहुत देर तक। हाँ तो मैं हाँ ऐसे, हाँ। और क्या होता है कि वीडियो ऑन रखो और फिर वो पास जाओ तो अपना चेहरा बहुत पास दिखता है। फिर वीडियो बंद करो तो परेशानी। तो फिर वो निधि एक तो इतनी बारीक बारीक आवाज में बोल रही थी, उसका चेहरा इतना परेशान दिख रहा था। फिर मैं ऐसे अपना सोच के चुपचाप बैठी थी ऐसा ये करके सोई नहीं थी, 1 मिनट भी नहीं, बिल्कुल नींद नहीं आई। अच्छा, मैं सोचा सो गए। मैं उठाने के लिए आपको कॉल भी किया था, आपका फोन भी स्विच ऑफ था। मैं नहीं बोला नहीं बड़ी नहीं, बढ़िया है, फोन तो बंद फोन रखा था स्विच ऑफ कौन। करके नहीं नहीं, सो गए। कंसंट्रेशन के हिसाब से फोन तो बंद ही था मैंने, वो नहीं तो फिर वो बहुत डाइवर्ट हो जाता माइंड। हाँ सोई नहीं थी। बट वो ना सर के तरफ घुमा के रखना चाहिए लैपटॉप, कोई मतलब नहीं है वैसा। हाँ इनके हाँ, चेहरे एक देख सेकंड, के मेरा क्या कॉल आ करे। रहा है। तो अभी अपने को विवेक दिखने वाला है कि नहीं? हाँ हाँ, अभी वो ही दिखेंगे। वो कॉल रिसीव अच्छा। नहीं कर रहे। आई ओके। थिंक आज सेशन लेट खत्म हुआ था क्या? हाँ, उन्हीं का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ। ठीक है भाई, मैं थोड़ा हल्ला मचा के आता हूँ लोगों को बुला के।
बजाएंगे। मेरा माइक भी है वो। Good afternoon, everyone. Good afternoon. I'm Dr. Vishali Saraswat, and it gives me immense pleasure to welcome all of you for first conclave, which is happening in Delhi for Mr. Vivek Shingra. Yeah, amazing. Yes, Aditya, thank you. We are missing you here. And, it is first conclave of G12 in Delhi. So congratulations, Vivek. Thank you. It is such a great honor to introduce Vivek because he is not just a tech enthusiast, but a very compassionate person who has been driven with computers right from his young age. And, like Windows 98 पे cricket खेलने से AI की mastery तक, he has just imbibed everything about AI, and that his enthusiasm is seen in his work. So this 1 hour is going to be amazingly power packed with lot of knowledge, wherein he will help you to understand how you can, empower your business with the power of AI, and you can work on lead generation. So I present you Mr. Vivek Shingra. Thank you. Thank you. Thank you very much, Vishal. वेलकम एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट कि मेरे शॉर्ट नोटिस पे मैंने कल से ही पोस्ट करना चालू किया और आप सब लोग आ गए. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. एंड हम लोग में से किसको किसको लीड के इश्यूज आते हैं कि लीड आ रही है, मैनेज नहीं हो रही है ना. काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है. लीड आ रही है, क्वालिफाइड नहीं है, मैनेज नहीं हो पा रही, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे. सो यू आर एट द राइट प्लेस. हम लोग को भी ऐसा ही कुछ इश्यू आ रहा था थोड़े टाइम पहले. जब भी हमने प्रोडक्ट लॉन्च करी, हमने कैंपेन चलाए
लीड्स आने लगी, कभी कॉल करते थे तो वो लोग मलयालम में बोलते थे, तेलुगु में बोलते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था, हम इंग्लिश में बोलते थे, फिर भी वो लोग इंसिस्ट करते थे कि कोई और लैंग्वेज में बोले। तो ऐसा सब इश्यूज आ रहा था। हम कभी कभी बहुत सारी लीड फ्लो बढ़ जाता है कोई सोर्सेज से, तो वहाँ पे हम लोग लीड मिस आउट कर जाते हैं, फिर कैंपेन चलता रहता है और लीड आती है तो वो भी मिस आउट हो जाती है। तो ऐसा होता था। फिर हमारे क्लाइंट से भी हमने बात की तो उनको भी कुछ कुछ ऐसे इशू आ रहे थे कि हमारा 250 लीड आ रही है डेली की, लेकिन उसमें से 100 लीड मिस हो जा रही है। तो हमने सोचा कि हम लोग ही कुछ सोल्यूशन बनाते हैं, और एक दो लोग ने हमें बोला कि आप अपने प्रोडक्ट में ये भी इंटीग्रेट करो कि लीड का मैनेजमेंट हमारा हो जाए, क्योंकि हम लोग का लीड पूरी व्हाट्सएप पे आती है और व्हाट्सएप पे हम स्क्रॉल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। फिर हमने इस पे वर्क करना चालू किया, और एआई भी आ गया। 2024 मिड में मैंने एआई में टाइम इन्वेस्ट करना चालू किया, और हम इस पे वर्क भी कर रहे थे। तो हमने फेब्रुआरी में एक एआई लीड्स सेल्स सिस्टम लॉन्च किया हमारे एक फॉरेन क्लाइंट के लिए, ऑस्ट्रेलिया में। और अभी मैं इसको यहाँ पे इंडिया में भी लाना चाहता हूँ। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं यूजिंग एआई। एंड वो मेरा प्रॉमिस है कि आप ये वर्कशॉप के बाद जान जाओगे कि हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे मैनेज कर सकते हैं हमारे लीड का इनफ्लो को, है ना। तो उसके लिए मेरी आपको प्रॉमिस है कि आप देखोगे कि हाउ टू प्रिवेंट लीड लीकेज एंड मिस आउट्स। जो लीड का लीकेज हो रहा है कोई भी स्टेज पे, वो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउ एआई कैन ऑटो फॉलो अप, एनरिच एंड क्वालिफाई एवरी लीड। एआई कैसे करेगा। एंड द थर्ड थिंग इज स्केल लीड मैनेजमेंट विदाउट हायरिंग मोर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आपकी सेम टीम, करंट टीम के साथ भी आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन हम स्टार्ट करें उससे पहले वैसे वृषाली जी ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है काफ़ी अच्छे से, लेकिन मैं और ये जर्नी भी सेम है। मैं पहले मेरा स्टडी कंप्लीट करने के बाद मुंबई गया, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारा एक्सपोजर लिया, वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें सीखी। फिर मैं वापस आ गया 2017 में। फिर हमने कंपनी रजिस्टर कर ली मेरे मेरे भाई के साथ। हमने वर्क करना स्टार्ट किया हमारे ऑस्ट्रेलिया इजराइल क्लाइंट के साथ। हमने इंडिया में भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए। फिर हमने एआई में स्टार्ट किया। एंड जैसे मैंने बताया कि फेब्रुआरी 2025 में हमने एआई का सेल सिस्टम लॉन्च किया। एंड हमारे एक क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया से, कन्वर्जन डिजिटल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है, एलोशियस। उनको भी सेम इशू आ रहा था। उनके लीड मैनेजमेंट का प्रोसेस था, तो मैन्युअल प्रोसेस था वो, जो उनको ऑटोमेट करना था। तो वो ऑटोमेट हमने किया। उसके बाद उनका कोल्ड आउटरीच जो था वो पूरा प्रोसेस स्मूथ हो गया। एंड उनको अभी उनके कैलेंडर में क्वालिफाइड लीड्स ही जाती है, फिल्टर आउट हो जाती है ऑलरेडी, एंड वो क्वालिफाइड लीड से ही इंटरेक्ट करता है। ये दूसरे हमारे क्लाइंट है, फ्रेंड भी है, ईशिर नारायण, जो यूके से है। ही इज बॉर्न एंड बॉट अप इन यूके, बट वो कोलकाता से है बेसिकली, उनकी फैमिली एंड एवरीवन। सो ईशिर इज अ मार्केटियर। वो काफ़ी यंग है मेरे से भी, एंड वो यूके में मार्केटिंग करते हैं। और हमारे साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है फॉर ऑल ऑफ हिज एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स। और अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट डील की क्लोज करी है, जो हम सीआरओ डैशबोर्ड बनाने वाले हैं उनके एम्स्टर्डम क्लाइंट्स के लिए, है ना। राइट। तो हम स्टार्ट करें अभी कि कैसे अभी ये प्रोसेस को आगे बढ़ाए, लीड मैनेजमेंट कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो काफी शॉकिंग है। 21 टाइम्स, 21x। सो 21x क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी लीड कैप्चर होती है या फिर कोई लीड जनरेट होती है, अगर हम उसको 5 मिनट्स के अंदर ही कांटेक्ट कर ले, तो हमारे चांसेस 21 टाइम्स बढ़ जाते हैं कि वो लीड कन्वर्जन हो जाएगा या फिर वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो विद इन 5 मिनट्स है वो बहुत ही क्रुशियल है, और वो हमें अचीव करने के लिए कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेगी जो हम देखेंगे यहाँ पे। एंड मैं आप लोग को कोई गिफ्ट भी देना चाहता हूँ जिससे ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व भी हो जाएगी। ऐसे टूल्स है जो मैं रिवील करूंगा थोड़ी देर के बाद।
तो फिर हमें करना क्या है लीड मैनेजमेंट करने के लिए? तो करना ये है कि पहले हम लीड लीड जो सेल्स प्रोसेस है वो समझ लेते हैं क्विकली, जो हमें सबको पता भी है, पता भी है, हम वही कर रहे हैं। तो स्ट्रेंजर टू फैन बनने की जो यात्रा है वो है लीड सेल्स प्रोसेस, है ना। स्ट्रेंजर होगा, फिर वो कस्टमर बनेगा, एंड फिर फैन बनेगा एट द एंड। तो स्टेज वन में क्या होगा? लीड कैप्चर होता है, या फिर लीड जनरेशन भी हम बोलते हैं। तो ये स्टेज वन है। उसके बाद स्टेज टू में लीड एनरिचमेंट होता है एंड क्वालिफिकेशन होता है। जस्ट सेकेंड स्टेज है लीड एनरिचमेंट एंड क्वालिफिकेशन। थर्ड स्टेज है लीड नर्चरिंग एंड एंगेजमेंट। फोर्थ स्टेज इज सेल्स एंगेजमेंट। फिफ्थ स्टेज इज कन्वर्जन एंड क्लोजिंग। एंड सिक्स स्टेज इज फर्स्ट ऑर्डर टू फैन। तो ये सिक्स स्टेजेस हम सबको पता है। इसमें से मैंने कुछ कुछ चीजें पर्पल करके रखी है, कुछ कुछ चीजें ग्रे करके रखी है। किसी को कोई क्वेश्चन हो रहा है कि ये डिफरेंट क्यों है, और पर्पल क्यों है और ग्रे क्यों है? पर्पल का ओके। आप ओके, प्री एंड पोस्ट ओके। Different approach might be followed for the first three steps and a different for the last three steps. ओके या सो ये दोनों डिफरेंट इसलिए रखा है कि हम आज जो बात करने वाले हैं, आज का जो स्कोप है वो ये तीन स्टेजेस के लिए ही है। तीन स्टेजेस के लिए क्यों है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारा टॉपिक है लीड लीकेज को रोकना। तो लीड लीकेज होता कहाँ से है? ये तीन स्टेज पे ही ज्यादा लीकेज होता है। उसके बाद तो हमारा वो ऑलरेडी क्वालिफाइड लीड है, वो उसको वो ज्यादा लीकेज नहीं है वहां पे। उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो यहाँ ये तीन स्टेज पे होता है। तो इसलिए हम तीन स्टेज को आज कवर करने वाले हैं, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। राइट, तो स्टेज वन देखते हैं। स्टेज वन के लिए लीड कैप्चर और लीड जनरेशन को हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे वो एक बार देखते हैं। लीड आइडियल लीड कैप्चर कैप्चर प्रोसेस में लीड को ऑप्टिमाइज करना है ताकि कोई भी लीड स्लिप थ्रू ना हो जाए, कोई भी लीड हमसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मल्टीपल सोर्सेज से लीड आती है ना। एंड हमारा लैंडिंग पेज भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो हमें वो प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है। सेकंड है इंटीग्रेटेड सीआरएम कैप्चर। और जो भी हमारे सोर्सेज है वहां से लीड आ रही है वो हमारे सीआरएम में जानी चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि सीआरएम में ऑटोमेटिकली जाना चाहिए, मैन्युअल नहीं। मैन्युअल क्यों नहीं जाना चाहिए? बिकॉज मैन्युअल में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, कभी मिस हो जाती है। तो अगर वो ऑटोमेटेड है तो कोई हमें देखने की बात ही नहीं है, जैसे ही लीड आएगी वो कैप्चर हो जाएगी। तो ये ऑटोमेट होना बहुत जरूरी है, सीआरएम कैप्चर। उसके बाद है ऑफर एआई चैटबॉट एंड एंगेज विजिटर्स। आप लोग ने कभी कहीं पे कोई साइट पे या कहीं पे आप इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि आप जैसे ही मैसेज करते हो या फिर कुछ इंक्वायरी करते हो तो वहां से सामने से मैसेज आ जाता है कि थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग, वी विल बी गेट बैक टू यू सून। तो वो है कि वो एआई चैटबॉट है, वहां से डायरेक्टली रिप्लाई आ रहा है बॉट से। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि एआई चैटबॉट हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। उससे क्या होगा? इंस्टेंट एंगेजमेंट बन जाएगा हमारे कस्टमर के साथ। और इंस्टेंट एंगेजमेंट अगेन हमें वो रूल पे ले जाता है 21x। अगर हमने इंस्टेंट एंगेजमेंट कर दिया तो हमारा चांसेस बढ़ जाएगा कि वो आगे जाएगा जर्नी में। और इसके ऊपर एआई चैटबॉट क्या कर सकता है? अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो एआई चैटबॉट को हम नॉलेज भी फीड कर सकते हैं। एंड वो एफएक्यू के आंसर दे सकता है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकता है, एंड सीआरएम कैप्चर जो हमारा क्रूशियल स्टेप है वो भी कर सकता है। और जो कैप्चर अदरवाइज मिस आउट हो जाता है नॉर्मल सिनारियो में, है ना। तो स्टेज वन का ये प्रोसेस है। और स्टेज वन के लिए हमें कुछ कुछ मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स को हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा स्टेज वन का प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो उसके लिए मैट्रिक्स है, हमें क्या देखना है? विजिटर टू लीड कन्वर्जन रेट क्या है? विजिटर टू लीड कन्वर्जन रेट मीन्स कि जितने भी विजिटर्स हमारे साइट पे आ रहे हैं वो विजिटर में से कितने लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, या फिर जो हमारा लीड फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर हमारे साइट पे 200 विजिटर्स आए
और उसमें से 15 लोग ने फॉर्म फिलअप किया, तो हमारा कन्वर्जन रेट है 7.5। आपको अपना कन्वर्जन रेट पता है अपने वेबसाइट का या कोई लैंडिंग पेज का, कि एवरेज क्या होगा? 3 to 4%, राइट? यस। आपका और किसी का आपको पता है? ये कन्वर्जन, ये की मैट्रिक्स अगर हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें रियल पिक्चर पता चलेगा। तो ये की मैट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये सारे मैट्रिक्स हमें करने चाहिए, उसके बाद हम ऑटोमेट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कितना कन्वर्जन हो रहा है, क्या है, तो उसको हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है नंबर ऑफ लीड्स कैप्चर्ड। हमारे सारे सोर्सेस से कितनी वीकली और मंथली लीड आ रही है वो भी हमें देखना है, कि कौन से सोर्स से ज्यादा लीड आ रही है, कौन से सोर्स से कम आ रही है। तो अगर जहां पे भी कम आ रही है वहां पे हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ाएं वो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपनी टीम के साथ। या फिर जहां पे और भी ज्यादा आ रही है तो वहां पे देख सकते हैं कि और भी क्या स्कोप है, क्या वहां पे अच्छे कस्टमर वहां से आ सकते हैं, तो और उसको बढ़ा सकते हैं। एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई विच चैनल प्रोड्यूस मोर लीड्स, ताकि हमें जो प्रॉफिटेबल चैनल है वो पता चले। एंड वहां पे हमें वो भी देखना है कि कॉस्ट पर लीड हमें कितना आ रहा है, हमें हम कितना स्पेंड कर रहे हैं वो एक लीड लाने के लिए। एंड थर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड टू लीड। लीड रिस्पॉन्स टाइम हमारा एकदम क्विक होना चाहिए। हाउ फास्ट यू रिस्पॉन्ड आफ्टर लीड कैप्चर। तो यहाँ पे हमने कोई सिस्टम नहीं लगा के रखा है कि ऑटो रिस्पॉन्स या ऐसा कोई रिस्पॉन्स जाए जहां से इमीडिएटली हमें हम रिस्पॉन्ड कर पाए कस्टमर को या फिर लीड को। तो वो हमें करना चाहिए। बिकॉज अगेन जो 5 मिनट्स वाला रूल है कि 21 टाइम्स वो इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी, है ना? तो फिर ये हमने देख लिया कि की मैट्रिक्स हमें फॉलो करना है, और ये हमारा आइडियल प्रोसेस ऐसा होता है लीड कैप्चर। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसमें दो चीजें हमें करनी है, जिसमें से एक चीज है कि यूनिफाइड सिस्टम बनाना है। यूनिफाइड सिस्टम मतलब एक ही जगह पे सारे सोर्सेज से लीड आएगी। जैसे फेसबुक है, हमारा ईमेल मार्केटिंग हो गया, और लैंडिंग पेज है, तो सब जगह से जहां से भी लीड आ रही है वो एक जगह पे ही होनी चाहिए। अगर वो एक जगह पे नहीं है तो उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें हर एक जगह पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा बचा है, यहाँ पे कौन सा बचा है। तो फर्स्ट रूल इज, लीड कैप्चर को हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए यूनिफाइड सीआरएम होना चाहिए। वो सीआरएम गूगल शीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई हाईफाई सिस्टम ही होना चाहिए सीआरएम वाला। Google Sheet is also a CRM if all the leads are captured in Google Sheet. And second one is fast follow up on leads. 8 केला दो, 8 केला बड़े वाला। 8। हाँ, जहां से भी बस हमारी लीड आती पका है। हुआ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस केला दो पका हुआ और 8। हो गया म्यूट, यू कैन कंटिन्यू। ओके। फास्ट फॉलो अप ऑन लीड्स, जैसे ही लीड आती है तो दो नोटिफिकेशन जाना चाहिए। एक कस्टमर को जाना चाहिए कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, हम लोग क्विकली आपको रिप्लाई करेंगे। और दूसरा जाना चाहिए हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम को कि कोई लीड आई है, आपको उस पर कुछ एक्शन लेना है ना? तो इमीडिएटली स्पीड इज योर कॉम्पिटिटिव एज एंड रिस्पॉन्स इंस्टेंटली यूजिंग ऑटोमेशन एंड अलर्ट्स। वहां पे हम ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज है लीड एनरिचमेंट एंड क्वालिफिकेशन। तो ये प्रोसेस कैसा रहता है, उसमें क्या क्या हम करते हैं? असेस द लीड। जैसे ही लीड आ गई तो उसको हम असेस करते हैं बेस्ड ऑन फिट एंड इंटरेस्ट। अगर वो गुड फिट है या मिस फिट है वो हम देखते हैं। एंड उसका इंटरेस्ट कितना है हमारी सर्विस या प्रोडक्ट में। ये दो पैरामीटर पे हम लोग लीड को असेस करते हैं, तो उसकी क्वालिटी पता चलेगी हमें। देन टर्न रॉ लीड्स इनटू एमक्यूएल्स। एमक्यूएल्स मतलब मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स। तो हमने लीड को क्वालिफाई कर दिया कि ये मार्केटिंग जो हम कर रहे थे वो हिसाब से ये लीड प्रॉपर है। देन गोल ऑफ दिस स्टेज इज टू, ये स्टेज का गोल ये है कि हमें हाई पोटेंशियल आइडियल लीड्स चाहिए सेल्स के लिए। तो हम यहाँ पे पूरा क्वालिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। एंड गिवन द वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो
आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि वो जो हमारी टीम है वो 5 मिनट्स के अंदर क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है कस्टमर को? बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है एंड कुछ तो प्रोसेस जो है जो हमें फॉलो करना है ना, उसके लिए कुछ टाइम लगता है, इसकी वजह से वो नहीं कर पाते। यहाँ पे की एक्टिविटीज क्या करनी चाहिए? लीड प्रोफाइलिंग। तो जैसे ही लीड आ गई हमारे सीआरएम में कैप्चर हो गया, उसके बाद लीड का प्रोफाइलिंग होना चाहिए। प्रोफाइलिंग में हम क्या करते हैं? एसेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो लीड के साथ नहीं आई है ना, क्योंकि लीड के साथ बहुत मिनिमल इंफॉर्मेशन आती है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एंड नाम उतना आएगा, या फिर कंपनी का नाम आएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है या फिर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आएगी लीड प्रोफाइलिंग करने से। एंड वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें सीआरएम में भी स्टोर करनी है कस्टमर के रिकॉर्ड के साथ। उसके बाद प्रोफाइलिंग होने के बाद लीड स्कोरिंग करेंगे। लीड स्कोरिंग में क्या होता है कि हमें पैरामीटर्स बनाने होते हैं स्कोर करने के। एंड जो उसका फिट, अगेन फिट चेक करना है कि वो फिट है या मिसफिट है। एंड उसका बिहेवियर क्या था, पास में उसने कब परचेज किया था, हमारी सर्विस कब यूज करी थी, या फिर हमारे रिलेटेड सर्विस हमारे कोई और कंपनी से कैसे परचेज करी थी। वो सारे पैरामीटर पे हम उसका स्कोरिंग डिसाइड कर सकते हैं। असाइन पॉइंट्स फॉर डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स फॉर एंगेजमेंट है ना। तो हम सारे हमारे क्राइटेरिया उसको पॉइंट सिस्टम दे सकते हैं। अगर उसने ये चीज करी है तो उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वो पॉइंट्स बेसिस पे हम उसका स्कोरिंग कर सकते हैं। हायर स्कोर सिग्नल्स अ लीड मोर लाइकली टू कन्वर्ट हॉट लीड। अगर उसका स्कोर ज्यादा है तो वो हॉट लीड हो जाएगी, और वो हॉट लीड है तो हम डायरेक्टली उसको सेल्स टीम को भेजेंगे ताकि वो लोग उसको एंगेज कर पाए ना। इनिशियल क्वालिफिकेशन कॉन्टेक्ट। ये लीड स्कोरिंग हो जाने के बाद हमें सीधा कस्टमर को कांटेक्ट करना है। जितना फास्ट कांटेक्ट करेंगे उतनी चांसेस ज्यादा है। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और मार्केटिंग रेप डू अ क्विक आउटरीच। वो आउटरीच फोन से कर सकते हैं, या फिर ईमेल से कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप से कर सकते हैं। जहां पे भी कस्टमर ज्यादा अवेलेबल रहता है वहां से वो कांटेक्ट करेंगे। वेरीफाई इफ दे आर मीटिंग कंपनीज बैंड क्राइटेरिया। ये जनरलाइज है। बैंड में बजट हम करते हैं कि उसका बजट है कि नहीं, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी नीड एक्चुअली है कि नहीं, अभी अभी लेने की नीड है कि नहीं, एंड उसको कितने टाइमलाइन में चाहिए, जो हम सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं उसको कितने टाइम में चाहिए। एंड देन लीड सेगमेंटेशन। लीड सेगमेंटेशन से किसी को कुछ आइडिया आ रहा है कि हमने कब किया था सेगमेंटेशन यही गो वाली साइकिल में? पहला कौन फ्रेंड है, कौन फ्रेंड है, कौन कौन। राइट, Tagging किया था। टैगिंग वाला जो अमित गुप्ता सर ने लिया था, हमने केआईटी वाला है ना। तो टैगिंग, सो हम क्या करते हैं कि केआईटी का एक प्रिंसिपल हमने सीखा, तो हम डायरेक्ट केआईटी कैसे करना है उस पर लग जाते हैं कि केआईटी स्टार्ट कर देते हैं बस। तो केआईटी करने से पहले ये प्रोसेस होना जरूरी है कि लीड कैप्चर हो गई, उसको हमने प्रोफाइलिंग कर दिया, लीड स्कोरिंग हो गया, एंड उसके बाद इनिशियली हमने उनको कांटेक्ट करके फिर सेगमेंट करेंगे, उनकी कुछ डिटेल जान के और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लेके। इसके बाद हम केआईटी प्रॉपरली कर सकते हैं, बिकॉज केआईटी रिक्वायर्स पर्सनलाइजेशन। अगर पर्सनलाइज केआईटी करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो जो सेकेंड स्टेज है वो केआईटी स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर जो करते हैं हम कस्टमर की डिटेल्स, उसके लिए ये क्रूशियल स्टेज है। एंड हेल्प पर्सनलाइज नर्चर एफर्ट्स इन लेटर स्टेज। जैसे हमने बोला केआईटी करना है, तो केआईटी के लिए हमें लीड क्वालिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। तो लीड क्वालिफिकेशन मैन्युअली भी कर सकते हैं एंड ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। तो मैन्युअल में क्या होता है, मैन्युअल हमें रिसर्च करना पड़ेगा, हमारी मार्केटिंग टीम को या सेल्स टीम को देंगे, वो लोग रिसर्च करेंगे, इंटरनेट पे करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करेंगे, कंपनी की वेबसाइट चेक करेंगे, वहां से पूरी इन्फॉर्मेशन जो नहीं है वो लाएंगे। एंड स्लो एंड इनकंसिस्टेंट होता है, अगेन ह्यूमन इन्वॉल्व है, तो एफिशिएंसी नहीं रहती, मतलब टाइम लिमिटेशन होता है, दूसरे कस्टमर को भी एंगेज करना होता है, तो स्लो प्रोसेस है थोड़ा, एंड इनकंसिस्टेंट भी कभी कभी हो जाता है। वेरेज ऑटोमेटेड प्रोसेस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली पुल इन डेटा। तो ऑटोमेटिकली हम करेंगे तो क्या होगा कि इंटरनेट से वो खुद ही रिसर्च करेगा सिस्टम,
एंड वो वैलिडेट भी कर लेगा कि ये ईमेल आईडी जो है वो करेक्ट है कि नहीं, एंड उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट सोर्स से आ रही है कि नहीं. This reduce drastically reduce manual data entry and your team spends less time researching and more time engaging. अगर हमारी जो सेल्स टीम है वो रिसर्च करने में कम टाइम लगाएगी तो वो ज़्यादा टाइम उसको मिलेगा कि वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर पाए, और वो सबसे ज़रूरी बात है. अगेन KIT का पॉइंट है, तो एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है कस्टमर के साथ. तो अगर हम जो रिसर्च वाला पार्ट और डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट वो सारा हम ऑटोमेट कर देते हैं तो हमारी टीम को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है कस्टमर से एंगेज करने के लिए. अगेन स्टेज 2 में भी कुछ मैट्रिक्स है जैसे स्टेज 1 में थे, तो यहाँ पे भी कुछ मैट्रिक्स हमें फॉलो करने हैं. वो मैट्रिक्स हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हमारा अभी स्टेज 2 कौन से लेवल पे है, हमें क्या इम्प्रूव करना है, हमें क्या ऑप्टिमाइज करना है. तो वो क्या है, MQL रेट, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड का रेट क्या है. मतलब 500 लीड आई, उसमें से 100 ही क्वालिफाइड लीड है, तो 20% रेशियो हुआ हमारा मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स का, है ना. परसेंटेज ऑफ कैप्चर्ड लीड्स दैट मीट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब जो हमारी लीड आई वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को कितना पास करती है, वो रेशियो हमें निकालना है ना. उसके बाद है लीड स्कोरिंग डिस्ट्रीब्यूशन. मॉनिटर हाउ लीड्स आर बीइंग स्कोर्ड, कितनी उसमें से कोल्ड कोल्ड लीड है, वार्म लीड है या हॉट लीड है ना. वो हम लीड स्कोरिंग करेंगे, उससे हमें निकलेगा. तो लीड स्कोरिंग में हमें डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है कि हॉट या वार्म लीड कितनी है और कोल्ड लीड कितनी है. कोल्ड लीड को कन्वर्ट करने में हमें बहुत टाइम लगता है, वार्म लीड को थोड़ा उससे कम टाइम लगता है, एंड हॉट लीड रेडी टू बाई होता है. तो अगर ज़्यादा हॉट लीड आ रही है तो हमारा कैंपेन प्रॉपरली चल रहा है. उसके बाद हमारा मैट्रिक्स है कि MQL टू SQL कन्वर्जन. हमारा मार्केटिंग टीम ने तो बोल दिया कि हाँ ये क्वालिफाइड लीड है, उसने आगे भेज दिया सेल्स टीम को, लेकिन वहां पे कन्वर्जन नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि मार्केटिंग टीम अगर क्वालिफाई कर रही है और वहां पे सेल्स टीम से कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे कुछ गैप है दोनों SQL और MQL में. तो वो हमें इससे पता चलता है कि MQL में से ये जो जनरल एवरेज रेशियो है वो 13% का है, कि अगर मार्केटिंग क्वालिफाई लीड है वो सेल्स के पास जाएगी तो 13% चांसेस है कन्वर्ट होने के. लीड रिस्पॉन्स टाइम, अगेन लीड रिस्पॉन्स टाइम स्टेज 2 में भी इंपॉर्टेंट है, वो फास्ट होना चाहिए. एवरेज टाइम फ्रॉम MQL स्टेटस टू फर्स्ट सेल्स कॉन्टैक्ट. सेल्स टीम कब कांटेक्ट करेगी, वो जैसे ही सेल्स टीम के पास गया तो उनके उनके साइड से भी कुछ रिस्पॉन्स जाना चाहिए कस्टमर को. एंड देन डिसक्वालिफिकेशन रीजन, कोई कोई लीड नॉट इंटरेस्टेड, बजट नहीं है, ऐसा आ जाएगा. तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो डिसक्वालिफिकेशन क्यों हुआ लीड का. हर एक लीड तो क्वालिफाइड नहीं है, तो डिसक्वालीफाई भी लीड होगी तो उसका भी हमें मैट्रिक्स निकालना है कि वो डिसक्वालिफिकेशन कौन से बेसिस पे हुआ. कॉन्टेक्ट रॉन्ग है, या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर बजट ही नहीं है. तो अगेन ये हमने की मैट्रिक्स निकाल दिए, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा स्टेज 2 के लिए. स्टेज 2 के लिए हमें इम्प्लीमेंट अ क्लियर लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम. हमें लीड क्वालिफिकेशन, जैसे ही हम वो मैट्रिक्स निकालेंगे ना तो हमें आइडिया आने लगेगा कि हमें क्या करना है अभी. तो लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम हमें बनानी है. डिफाइन हु योर आइडियल कस्टमर, तो हमें यहाँ पे कस्टमर प्रोफाइल बनानी है जिसको हम मोआ पर्सोना भी बोलते हैं. तो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल अगर डिफाइन नहीं है तो पहले हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे ही वो चलेगा हमारा सारा मार्केटिंग कैंपेन. ठीक है. दूसरा है लेवरेज डेटा एनरिचमेंट टूल्स. डेटा एनरिचमेंट के टूल्स आते हैं. अगर अगर हमारी मार्केटिंग टीम सारा डेटा को करेगी तो वो 5 मिनट्स के अंदर रिप्लाई नहीं कर पाएगी. और दूसरा रूल ये भी है कि अगर 30 मिनट्स के बाद भी हम रिप्लाई करते हैं तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कन्वर्जन के. तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऑटोमेट करके AI बेस्ड सिस्टम लगाए कि जैसे लीड आए तो एनरिचमेंट AI के थ्रू ही हो जाए, ऑटोमेटेड, है ना. तो ऑटोफिल मिसिंग लीड डेटा, तो सारा वो इंटरनेट से सर्च करके सारी डिटेल ले जाएगा और CRM में सेव कर देगा. तो मार्केटिंग टीम इज रेडी टू कॉन्टेक्ट द कस्टमर, उनको कुछ भी रिसर्च नहीं करना है, दे आर रेडी.
एंड ये रिसर्च जो एआई के थ्रू होता है वो मिनट्स में होता है। तो हमारा जो 5 मिनट्स वाला रूल है यहाँ पे वो एक्चुअली वो में अप्लाई हो सकता है मार्केटिंग टीम के लिए। यूज एआई टू स्कोर लीड्स इन रियल टाइम। अगेन, लीड प्रोफाइलिंग एंड लीड स्कोरिंग बोथ कैन बी डन थ्रू एआई। अगर हम उसको ऑटोमेट कर देंगे तो फास्ट चीजें हो जाती है, और वो आइडेंटिफाई भी कर देगा कि ये हॉट लीड है या वार्म लीड है या कोल्ड लीड है। देन ऑटोमेट एज मच एज पॉसिबल। ये वाला स्टेप बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लगता है, और जो रीजन है कि हमारी टीम नहीं कर पाती है वो फंसी हुई होती है एनरिचमेंट में, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो ये स्टेज पे हमें ऑटोमेट करना है एज मच एज पॉसिबल। रिप्लेस मैन्युअल स्टेप विथ एआई ड्रिवन ऑटोमेशन अक्रॉस द फनल। उसके बाद है कि हमें एक एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट सेट करना चाहिए कि हाँ, अगर लीड आ गई तो इतने टाइम में तो रिस्पॉन्ड होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करके हम लोग देखेंगे कि वहां पे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वेदर इट इज मैन्युअल और ऑटोमेट। स्टैंडर्डाइज लीड डेफिनेशंस अक्रॉस टीम्स। यहाँ पे जो गैप आ रहा है मार्केटिंग क्वालिफाई लीड और सेल्स क्वालिफाई लीड में, तो हमें दोनों को एक ही जगह पे रखना है और दोनों को शेयर्ड डैशबोर्ड भी देना है कि ये मार्केटिंग क्वालिफाई लीड है, आपको इस पे काम करना है, और दोनों को सेम चीजें दिखेगी। तो सो दिस एंश्योर कि मार्केटिंग एंड सेल्स अग्री ऑन व्हाट डिफाइंस अ क्वालिफाइड लीड। दोनों की क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। अगर दोनों का क्राइटेरिया ही डिफरेंट है तो वो लोग कुछ और क्राइटेरिया पे काम करेंगे, सेल्स टीम कुछ और क्राइटेरिया पे काम करेंगे। ये तो जो थर्ड स्टेज है लीड नर्चरिंग एंड एंगेजमेंट का, तो लीड नर्चरिंग एंड एंगेजमेंट होता है वो एनरिचमेंट के बाद हो पाता है। ये हमारा पूरा केआईटी का स्टेप है ना। तो केआईटी प्रोसेस कैसे रहता है, लीड नर्चरिंग प्रोसेस। नॉट ऑल लीड्स विल बी रेडी टू बाई इमीडिएटली। अगर हमने एनरिचमेंट कर भी लिया, सारी इन्फॉर्मेशन भी ले ली, लेकिन वो लोग रेडी नहीं होते हैं। इनफैक्ट मोस्ट आरंट रेडी, दे आर इंटरेस्टेड बट दे आर नॉट रेडी टू बाई। एंड लीड नर्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। यहाँ पे हमें कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट करना है विद द लीड्स हु आर इंटरेस्टेड बट नॉट येट सेल्स रेडी। Our focus should be on, in this stage, is educating, following up, and staying on top of mind of our customers और of our leads, ताकि क्या हो कि जब भी उनका इंटरेस्ट ग्रो हो जाए और जब भी वो रेडी हो तो उनको हमारी कंपनी का नाम ध्यान में आए कि हाँ, यहाँ से हमें परचेस करना है, ये लोग के साथ हमारा टच है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे बोथ मार्केटिंग एंड सेल्स टीम का रोल आता है। मार्केटिंग टीम क्या कर सकती है कि रन ऑटोमेटेड नर्चर कैंपेन्स, एंड सेल्स टीम डू पीरियोडिक चेक इन्स फॉर हायर वैल्यू प्रोस्पेक्ट्स। वो लोग चेक कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है। स्टेज थ्री पे स्टेज थ्री पे भी हमें कुछ की मैट्रिक्स फॉलो करने होते हैं, की एक्टिविटीज जो है। क्या एक्टिविटीज करेंगे तो हमारा ये स्टेज थ्री उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये है पर्सनलाइज ईमेल ड्रिप कैंपेन्स। यहाँ पे सब पर्सनलाइज हो जाएगा। जैसे हमने सेगमेंटेशन कर दिया, तो सेगमेंटेशन के बाद हमारे पास सारी डिटेल है कि वो कौन से रीजन से है, डेमोग्राफी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है ना। तो पर्सनलाइज ईमेल ड्रिप कैंपेन हम रन कर सकते हैं, यहाँ पे वो करना चाहिए, जिसमें क्या होगा कि ऑटोमेटेड टाइमली ईमेल जाएंगे, एजुकेट नर्चर एंड मूव लीड्स क्लोजर टू कन्वर्जन विदाउट बीइंग पुशी। कंटेंट मार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग, टॉप ऑफ माइंड रहना है कस्टमर के साथ, तो हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं एंड रीटारगेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया में भी कस्टमर के साथ अटैच रहना है। सोशल मीडिया पे सेल्स टीम हमारी जो कस्टमर है उनके कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर उनके पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ से वो एंगेजमेंट बना रहे हैं। डायरेक्ट आउटरीच फॉर वार्मर लीड्स। अगर कोई लीड वार्म है ऑलरेडी तो सेल्स टीम को डायरेक्ट हम वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं और वो डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। एंड लाइव चैट सपोर्ट, तो हमें अगर हमारे सिस्टम लगी हुई है और हमें पता चल रहा है कि कोई कस्टमर फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहा है हमारी वेबसाइट को या फिर वेबसाइट के प्राइसिंग पेज को,
तो वहां पे हम एक चैटबॉट लगा सकते हैं जो ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा कि हाई, हाउ वी कैन हेल्प यू। अगर वो प्राइसिंग पेज पे, तो डायरेक्टली उनके कोई क्वेश्चन होंगे, कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, तो वहां पे ही स्ट्रिपिंग हो जाएगा एंड वी कैन लुक फॉरवर्ड। यहाँ पे हम एआई एंड ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसमें एआई बेस्ड ऑटोमेशन लीड नर्चरिंग होता है, जिसमें हमारा सेगमेंटेशन और वो सब हो चुका है। उसके बाद हम कैंपेन सेट कर सकते हैं और कैंपेन के थ्रू टाइमली डिलीवरी के साथ हम उसका स्केड्यूलिंग भी सेट करके उनको ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट जो हम बोलते हैं, वो एजुकेशन बेस्ड कंटेंट हम भेज सकते हैं उनको, उनका इंटरेस्ट लाने के लिए। ऑटोमेटेड लीड नर्चरिंग हो जाएगा। डिलीवर टाइमली रिलेवेंट कंटेंट टू एवरी लीड विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर। तो हमें सिर्फ कैलेंडर में उसको स्केड्यूल करना है और वो मैसेज सेट करना है, वो मैसेज वो डेट पे डिलीवर कर देगा। डायनामिक कंटेंट एंड पर्सनलाइजेशन, यूज एआई टू डिलीवर कंटेंट एंड मैच ईच लीड्स इंटरेस्ट, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स रेकमेंड शोज। तो हम नेटफ्लिक्स कैसे यूज करते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद वो हमारा इंटरेस्ट पिक कर लेता है और वैसे वैसे मूवी या वेब सीरीज हमें दिखाता है कि जैसे हमने पहले देखे हुए हैं। तो ऐसा ही हम हमारे सीआरएम सिस्टम में भी कर सकते हैं। अगर हम सारी चीजें ट्रैक करें तो हमको पता होगा कि कस्टमर का इंटरेस्ट किस में है, तो हम उनको वैसे रेकमेंड कर सकते हैं डायनामिक कंटेंट। ऑप्टिमल टाइमिंग, एंड हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी तो हम उनका टाइमिंग भी कर सकते हैं कि वो कस्टमर कौन से टाइम पे अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन रहता है, तो वो टाइम पे हम लोग उनको मैसेज करेंगे तो ओपन रेट बढ़ जाएगा। राइट। कन्वर्सेशनल एआई फॉर फॉलोअप्स, let AI assistant check in with cold leads and escalate when। सो हम अगर AI बेस्ड बॉट बना के रखेंगे तो वो ऑलवेज एंगेज कर सकते हैं। ये AI बॉट व्हाट्सएप पे भी हो जाएगा एंड वेबसाइट पे भी। तो वहां से क्या होगा कि कभी भी कस्टमर इंटरेक्ट करके वो मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं एंड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सीआरएम में कैप्चर करके सेल्स टीम को पास ऑन कर सकते हैं। उसके बाद लीड एंगेजमेंट स्कोरिंग होता है, जो एआई के थ्रू क्या कर सकते हैं कि एवरीथिंग फ्रॉम क्लिक टू कंटेंट, जो भी हमारा विंडो है जहाँ पे भी टच पॉइंट्स है सारे, वो सारे टच पॉइंट को हम ट्रैक करके हमारी सीआरएम सिस्टम में स्टोर करेंगे। तो वो लीड क्वालिफिकेशन उसका रियल टाइम हमें पता चलेगा कि लीड क्वालिफिकेशन क्या है। एंड वो लीड क्वालिफिकेशन, अगर वो लीड कोल्ड है और धीरे धीरे वार्म अप हो रही है हमारे कंटेंट के थ्रू या हमारी एंगेजमेंट जो हो रहा है ईमेल पे या कैंपेन से, उसमें अगर वो वार्म हो जाएगी तो जो सिस्टम है वो अलर्ट करेगा, नोटिफिकेशन देगा सेल्स टीम को, एंड सेल्स टीम कैन डायरेक्टली रीच आउट टू कस्टमर इमीडिएटली। तो स्टेज 3 में भी कुछ मैट्रिक्स है जो हमें देखने। ईमेल एंगेजमेंट रेट्स, अंडरस्टैंड हाउ वेल योर ईमेल कैप्चर अटेंशन एंड ड्राइव एक्शन, है ना। तो हम जो ईमेल भेज रहे हैं वो कितना अटेंशन ग्रेबिंग है, कुछ रिप्लाई आ रहा है कस्टमर के पास कि नहीं आ रहा है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा ईमेल एंगेजमेंट रेट से। दूसरा है कंटेंट एंगेजमेंट, ट्रैक हाउ लीड्स इंटरेक्ट विथ योर कंटेंट अक्रॉस ब्लॉग्स, वेबिनार्स एंड डाउनलोड्स, है ना। हमारा ब्लॉग पोस्ट है, वहाँ पे क्या सीटीआर आ रहा है, ओपन रेट कितना है एंड कन्वर्जन कितना है, वो हमें पता चलेगा ये स्टेज से। लीड टच पॉइंट फ्रीक्वेंसी, तो सारे हमारे जो मार्केटिंग मटेरियल होते हैं, ई बुक हम फॉरवर्ड करते हैं, वेबिनार लेते हैं, ब्लॉग, तो वहाँ पे जो सेम कस्टमर है वो वेबिनार पे अटेंड कर रहा है कि नहीं, वो हमारे ई बुक को डाउनलोड कर रहा है कि नहीं, वो सारा मैट्रिक्स हमें मिलेगा। उससे हमें पता चलेगा कि उसका एंगेजमेंट कहाँ है। अगर वो इंटरेस्ट शो नहीं करना है, नहीं कर रहा है, तो हम उसको कैंपेन को स्टॉप कर देंगे या फिर रीएक्टिवेशन भी कर सकते हैं। जो डोरमेंट लीड है उसको हम रीएक्टिवेट करेंगे और उसको फिर एंगेज करना स्टार्ट करेंगे। अनसब्सक्राइब और ऑप्ट आउट रेट, अगर बहुत सारे कस्टमर हमारे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो भी हमें देखना है कि वो अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा ही उसको ऑटोमेटेड मैसेज भेज रहे हैं या फिर बहुत कम भेज रहे हैं जिससे उसका इंटरेस्ट चला गया है। तो यहाँ पे नॉइज नहीं होना चाहिए, वैल्यू ऐड होना चाहिए। तो अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर नॉइज हो रहा है वहाँ पे, तो हमें वो रोकना है और उसको प्रॉपरली हैंडल करना है।
और अनसब्सक्राइब रेट को हमें कैटर करना है। MQL to SQL over time. Nurture leads don't convert instantly. Track long time pipeline contribution. तो अगर कोल्ड लीड है तो उसको नर्चर करने में बहुत टाइम लगता है, तो वो टाइम हमें देना है कस्टमर को। हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई ये लो कंटेंट ये लो कंटेंट और हम कुछ परचेस कर लो। उसको टाइम देंगे और प्रॉपरली नर्चर करेंगे। तो सोल्यूशन क्या है फॉर स्टेज 3? सोल्यूशन है कि KIT करो। S3 जो स्टेज 3 है उसका ऑटोमेशन हम पहले स्टेज 1 का ऑटोमेट करेंगे, फिर स्टेज 2 करेंगे और उसके बाद स्टेज 3 को ऑटोमेट करेंगे। उसके पहले हम मैन्युअली स्टेज 3 में KIT करेंगे, है ना। इट इज़ अ सीक्वेंस, क्योंकि पहले 2 स्टेज नहीं हुए ऑटोमेट तो थर्ड स्टेज करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऑटोमेट पहले फर्स्ट एंड सेकंड करना है, उसके बाद करना है ना। सो वो सीक्वेंस है। और उसके बाद थर्ड हो जाएगा, उसके बाद हम फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स स्टेज को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसको सिप सिप करके करना है, एक साथ नहीं करना ना। तो ये 3 स्टेजेस है जिसमें हमें ध्यान रखना है कि की मैट्रिक्स है उसको हमें पहले पकड़ना है। की मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका हमें रिजल्ट लाना है और उसके बाद हमें सोल्यूशन जो है उसको अप्लाई करना है ना। तो स्टेज 1 का पावर रिकैप क्या है? हमें ये मैट्रिक्स को कैप्चर करना है स्टेज 1 के लिए। विजिटर टू कन्वर्जन रेट, नंबर ऑफ लीड्स कैप्चर, कॉस्ट पर लीड एंड लीड रिस्पॉन्स टाइम। और उसका सोल्यूशन क्या था कि हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यूनिफाइड CRM सिस्टम होना चाहिए और फास्ट फॉलोअप ऑन लीड्स होना चाहिए। फिर स्टेज 2 हमने देखा। तो स्टेज 2 में पावर रिकैप हम कर लेते एक बार। उसमें भी कुछ की मैट्रिक्स थे, जैसे MQL रेट, लीड स्कोरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, MQL टू SQL कन्वर्जन, लीड रिस्पॉन्स टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन रीजन। ये सब हमें देखना है स्टेज 2 में, जहाँ पे हम एंगेजमेंट करते हैं, है ना। और अभी उसमें भी सोल्यूशन, तो ये स्टेज 2 का सोल्यूशन क्या मिला हमें? इम्प्लीमेंट अ क्लियर लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम, लेवरेज डेटा एनरिचमेंट टूल्स और सर्विसेज, यूज AI टू रिसर्च स्कोर लीड्स एंड रियल टाइम। ये जो स्टेज 2 है वो बहुत क्रूशियल है। इसको हम जितना AI के थ्रू ऑटोमेट करेंगे उतना हमारा आगे का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। एंड स्टैंडर्डाइज द लीड डेफिनेशन एंड क्वालिफिकेशन प्रोसेस अक्रॉस टीम्स। फिर आया हमारा स्टेज 3। तो स्टेज 3 में हमारे मैट्रिक्स है कि ईमेल एंगेजमेंट रेट को हमें देखना है, कंटेंट एंगेजमेंट, लीड टच पॉइंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, रीएक्टिवेशन का रेट क्या है और अनसब्सक्राइब या ऑप्ट आउट का क्या है। एंड देन लास्ट, MQL टू SQL ओवर टाइम में कितना टाइम लग रहा है, कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड से सेल्स क्वालिफाइड लीड होने में कितना टाइम लगता है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो KIT ही है, लेकिन KIT हम कैसे कर सकते हैं? ऑटोमेटेड लीड नर्चरिंग से कर सकते हैं, डायनामिक कंटेंट एंड पर्सनलाइजेशन से कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज टाइमिंग करके, कन्वर्सेशनल AI फॉर फॉलोअप्स एंड लीड एंगेजमेंट स्कोरिंग। सो ये सारे स्टेजेस है। यहाँ पे कोई भी डाउट है किसी को, कि कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो कि क्या करना चाहिए, या फिर क्लियर है? इट इज क्लियर। तो अभी हम डेमो देखते हैं। डेमो में मैंने एक पोस्ट लिया हुआ है। तो ये जो डेमो है वृषाली जी का ही है, उन्होंने थोड़े टाइम पहले किया था। तो ये टूल में क्या है कि उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है जिसमें उनकी अभी तक की सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, मतलब एंगेजमेंट हुआ है ये पोस्ट पे। और ये पोस्ट पे 44 कमेंट्स है। तो ये टूल मैं क्यों लाया हूँ यहाँ पे? अ, किसी को आइडिया है कि क्या ये टूल क्या करेगा? कोई गेस? ये लिंक्डइन का पोस्ट है बाय द वे। ये लिंक्डइन का पोस्ट है। हाँ। कमेंट कर देगा यस। उनके बिहाफ में, उनके बिहाफ में कमेंट कर देगा। नहीं, उनके भी आप पे कमेंट नहीं करेगा। हाँ, कर सकता है कमेंट, लेकिन अभी उसका वो नहीं है। तो जिसने जिसने कमेंट किया उसको एक बकेट लिस्ट में डाल दिया कि वो इंगेज कर रहा है। यस। सो यहाँ पे जो ये पोस्ट हुई है वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है, राइट।
जो वृषाली जी ने लिखा है कि घोस्टिंग इज नॉट जस्ट फॉर डेटिंग, इट हैपन्स ऑन वर्क वर्क टू। तो ये टॉपिक के रिलेटेड जो जो लोग ने एंगेजमेंट किया है ये पोस्ट पे, 44 लोग ने कमेंट भी किया है। तो जो लोग ने कमेंट किया है वो वार्म लीड्स है या फिर हॉट लीड है ना। और ये लीड को हम अगर कांटेक्ट करेंगे अभी के अभी, मतलब जब भी पोस्ट हुआ है उसके थोड़े टाइम में, तो वो लीड हॉट होती है और वो उनका कन्वर्जन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने एक टूल बनाया हुआ है जो लिंक्डइन पोस्ट लीड्स ग्रेबर है। वो कमेंट से उनकी प्रोफाइल ले लेगा और उसको एनरिच करेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी हॉट लीड्स आ जाएगी। तो इसका हम डेमो देखेंगे। गिव मी अ मिनट। Poonam is with us. Poonam is doing the demo. Yes. Okay. So Poonam can share your screen. Yes, sir. Just a moment. Okay. तो इसमें क्या होगा कि जो लिंक्डइन पोस्ट है उसका हमें यूआरएल लेना है। जो भी पोस्ट हमने देखा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम हमारे जो रिलेटेड पीपल है उसको हम फॉलो करते हैं, वो लोग कुछ पोस्ट करते हैं, वहां पे भी कोई पोस्ट वायरल हो गई तो वहां पे बहुत सारा एंगेजमेंट हो जाएगा। वो हो जाएगा तो हमारे पास उसका डिटेल है, उसका पोस्ट का यूआरएल हमें लेना है। और ये टूल जो हमने बनाया है उस पर आप पोस्ट का यूआरएल डालोगे और उसको एंटर करोगे, तो उसमें से जो भी कमेंट किए हुए हैं उसमें वो आइडेंटिफाई करेगा कि हॉट या वार्म लीड कौन सी है, और वो आपको एक गूगल शीट में ला के दे देगा। उसको आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। यस पूनम, यू इफ यू आर रेडी यू कैन स्टार्ट। Yes, sir. Sir, screen visible है? यस यस, इट्स विजिबल। यू कैन स्टार्ट पूनम, स्क्रीन इज विजिबल। हेलो। हाँ सर। हल यस। तो पूनम ने वो लिंक पोस्ट करी है, यूआरएल जो थी पोस्ट की। यस पूनम, यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो कि आप क्या कर रहे हो। ओके सर। सर, ये जैसे कि आपने वो पोस्ट दिखाया था लिंक्डइन में, उसका हाँ। लिंक है। हम्म। तो ये जैसे कि हम यहाँ पे रन करेंगे, हम्म। तो ये क्या करेगा कि ये जितना भी वहाँ पे कमेंट्स किए हैं, जितने भी प्रोफाइल से कमेंट्स हुआ है, वो जाके एक गूगल शीट में अपने आप ऑटोमेटिकली वो सारे ना नेम्स फैच हो जाएंगे विद देयर लिंक्डइन अकाउंट्स। ओके, आप ये एक बार करके दिखाओ। हाँ सर, शीट दिखा रहे हैं। हियर इज द शीट। यहाँ पे जैसे वो सबका नेम, फिर उनका प्रोफाइल आईडी, और उन्होंने क्या क्या सारे पोस्ट किए हैं, कमेंट्स किए हैं, वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। राइट, तो हमें वो क्या कमेंट भी कर रहे हैं तो उनसे उनका इंटरेस्ट और वो सब भी पता चलेगा, वो भी हमारे पास ग्रेब हो जाएगा। और दूसरा यह है कि और एक टूल भी होता है जहाँ पे हमें सिर्फ लिंक्डइन की प्रोफाइल मिली है, उसमें से हम पूरा एनरिचमेंट कर सकते हैं, जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी ला सकते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन या फिर उनके कितने एम्प्लॉयज़ है और जो भी लिंक्डइन पे अवेलेबल है वो सारा भी कर सकते
लेकिन ये टूल में सिर्फ वो कमेंट से वो प्रोफाइल लाता है, फिर वो प्रोफाइल को हम कर सकते हैं engage। सर अ, अभी जैसे कि ये शीट हम लोगों ने ब्लैंक कर दिया है ताकि पता हाँ, चले कि वो वहां से फेच करके यहाँ पे शो करेगा। तो एक बार हम यस, लोग फिर से रन करके शो कर दे रहे हैं। राइट राइट। सर ये जैसे कि वो लिंक्डइन का पोस्ट है। हम्म। ओके। इट्स वर्किंग, जैसे कि हम लोग का बनाया हुआ एआई यहाँ पे वर्क कर रहा है, सारा फेच कर रहा है डेटा। हम्म। फिर ये जैसे कि ये टूल है जो सारे के सारे कमेंट्स विद देयर लिंक्डइन आईडी प्रोफाइल एंड नेम्स विल गेट फेच इन गूगल शीट। तो ये यस, अभी, हाँ। तो गूगल शीट हमने तो लिंक किया हुआ है। ये सारा डेटा यहाँ पे फेच होके आ गया है। यस, राइट। So how many of you find this interesting? And it is amazing, right? So warm leads are right there. थर्ड कॉलम क्या है पूनम? हेडलाइंस। हेडलाइंस। उनका रोल है, डेजिग्नेशन। हाँ, यस यस। एंड देर इज वन मोर टूल जो लिंक्डइन की प्रोफाइल से बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी ले आएगा। जो उन्होंने पब्लिकली मेंशन की। नहीं, लिंक्डइन के प्रोफाइल, उनकी प्रोफाइल में जाके, हाँ, पब्लिकली उनकी सारी डिटेल्स, मतलब ईमेल आईडी या फोन नंबर जो भी अवेलेबल है वहाँ पे, वो पब्लिकली अवेलेबल है वही। एंड समरी में फोन नंबर लिखा हुआ है तो कैप्चर हो जाए। समरी में भी आ जाएगा, फिर फील्ड भी होता है, वो पब्लिक अगर है तो। शेयर नहीं किया तो नहीं मिलेगा, वो तो वैसे भी कभी नहीं मिलता है। यस, ये शीट मैं आपको भेजता हूँ। ओके पूनम, थैंक्स। वी हैव वन मोर डेमो, राइट? यस सर। Okay, so here we have one more demo of AI chatbot for RK Marbles. सो जितने लोग ने भी रजिस्टर किया था उसमें मैं कोई वेबसाइट देखना चाहता था कि कोई वेबसाइट मुझे मिल जाए, तो RK मार्बल्स के 3 रजिस्ट्रेशन थे, तो मैंने उनका वेबसाइट यूआरएल लिया और हमने क्या किया कि वेबसाइट को हमने उसका एक नॉलेज बेस बनाया, उनकी वेबसाइट को सारा क्रॉल किया और उसको एक जगह पे सेव किया डेटाबेस में। और अभी एक चैटबॉट बनाया हुआ है हमने, जो चैटबॉट उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो RK मार्बल की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो वो उसका आंसर दे देगा। जैसे कि वो पूछता है कि दिल्ली में कहाँ पे है RK मार्बल का शॉप, तो उसका एड्रेस भी दे सकता है, कौन कौन से दिन पे वो चालू रहेगा या बंद रहेगा वो भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड उनकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है या फिर सेल कब आने वाला है नेक्स्ट, वो भी इंफॉर्मेशन अगर वेबसाइट में थी तो वो मिल जाएगी। ये तो सिर्फ वेबसाइट का हमने अभी के लिए किया है, शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन इसको हम फर्दर एनहांस भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ पॉलिसीज है उनकी, वो पॉलिसीज को हम PDF फॉर्मेट में तो गूगल ड्राइव में कर सकते हैं और गूगल ड्राइव को उसके साथ लिंक कर सकते हैं, और वो नॉलेज बेस मतलब उसका दिमाग बना के वो बॉट में फिट कर सकते हैं। तो वो बॉट क्या करेगा, उसके पास पूरी नॉलेज आ जाएगी RK मार्बल्स के रिलेटेड या फिर कोई भी कंपनी के रिलेटेड हम कर सकते हैं। तो वो हम एक बार डेमो देख लेते हैं RK मार्बल का। पूनम, you can start the demo, you can share the screen again। यस सर। RK मार्बल से आप हो? राइट, मुझे सर का मैसेज आया था कि आप आने वाले हो। यस, सो एक क्विक चैटबॉट हमने बनाया है जिसके पास बैकएंड में पूरा दिमाग में वेबसाइट का डेटा भरा हुआ है। सो आप भी कुछ पूछ के ट्राई कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन सही आ रही है कि नहीं।
हेलो। हेलो। यस सर, ये वाला डेमो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, ओके। सो ओके सर। सागर सागर है हमारे साथ, हमारी टीम से। सो सागर, यस, यू कैन स्टार्ट एंड एक्सप्लेन। ओके श्योर। तो अभी आरके मार्बल के लिए है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अभी आरके मार्बल के लिए हमने एक्चुअली दो बॉट्स बनाए हुए हैं। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट बॉट है वो यहाँ है, जो अभी हम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यस। ये जो आपको नीड हेल्प का बटन दिख रहा है नीचे, अगर मैं इसे रीलोड कर सकूँ तो। यस, ये नीड हेल्प का जो बटन है ये हमारा फर्स्ट है। तो इसे हम वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको वेबसाइट पे लाइव चैट का सपोर्ट मिलेगा। और आप इससे जो भी आप इन यहाँ जो हम डिटेल्स उससे फेच करवा रहे हैं, वो डिटेल्स इवेंचुअली हमारे डेटाबेस में स्टोर होंगी। और साथ ही साथ ये बॉट हमने जो डेटाबेस उसे प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेगा सारे क्वेश्चंस का। तो ये हमारा एक वर्जन है जिसमें हमें एक्चुअल में डेटाबेस प्रोवाइड करना पड़ता है। गूगल शीट्स में हम डेटा स्टोर करते हैं और वहां से ये फैच करते राइट। हैं। जैसे मैं अगर यहाँ मैंने ये किया, डिटेल्स दिए, और मैं इससे पूछूं कि व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू ऑफर, तो ये हमें प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट दे देगा विथ देयर लिंक्स, वेब पेजेस के लिंक के साथ, so that we can check out the products. As you can see, इसने लिस्ट डाउन कर दिया हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो एक ये है, और अगर मैं इसका आपको एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली हमने एक गूगल शीट रखा हुआ है। यहाँ गूगल सागर, शीट। एक्चुअली हमारे साथ है ना, आर के मार्बल से ही है। यहाँ जी। पे आपका नाम? प्रियांक। प्रियंका एंड विकास है। सो विकास एंड प्रियंका है। वो भी एक दो क्वेश्चन पूछेंगे और हम देखेंगे कि वो आंसर बराबर कर रहा है कि नहीं, चैटबॉट। राइट। तो सर एक्चुअली ओके, हम कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, ये हाँ। हमने डेमो के लिए क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें मैंने बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन फैच की हुई है। हाँ, ठीक है, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन फीड की है उसमें, वो बता दो, उसमें से हम कुछ कर सकते ओके। इसमें बेसिकली हमने अबाउट कंपनी डाला है और कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। हैं। ओके, अबाउट कंपनी में से आप कुछ क्वेश्चन पूछ सको बॉट को तो। The year और in which RK Marble was formed. हाँ, द ईयर इन विच आर के मार्बल वॉज फॉर्म, पूछो उनको। और ये सारी ऊपर प्रोडक्ट्स भी दिख रही है, वो आप रिलेट कर पा रहे हो आपके साइड से? जो क्वेश्चन मेंशन किया था उसके अकॉर्डिंग तो वेबसाइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, बट उन्होंने कुछ ये यहाँ पे चार ही ऑप्शन दिखा था। क्योंकि ऐसा क्यों? इसमें वाले में है ना, ये बॉट गूगल शीट से चलता है। तो इसमें जितने गूगल शीट में डेटा दिया हुआ है ना, वो उसके साथ उसमें फीड हो गया। सारा तो हमने एक्चुअली जो अभी लिमिटेड है क्योंकि लिमिटेड टाइम था, तो थोड़ा ही डेटा डाला होगा इसके लिए। हमने अभी एक्चुअली जो दिया है उसमें हमने ईयर मेंशन नहीं किया है। मैं आपको वो शीट एक्चुअली शो कर देता हूँ डायरेक्टली। तो हम 1989, इज इट ट्रू? या ओके, या इट इज स्टिल शोइंग 1989, सो या दैट्स द करेक्ट इंफॉर्मेशन। हाँ, हमने एफएक्यूज या एंटर किया, तो एफएक्यूज में से वो क्वेश्चन फेच किया है यस, हमने। राइट। हम चैट तो बोर्ड बेसिकली ये वाले बॉट के लिए हाँ। हम जो भी डिटेल्स फेच डेटाबेस में स्टोर करेंगे हमारे गूगल शीट्स में, यहाँ वो चीजें फेच होंगी। और इसके साथ हम हमारा कैलेंडली है या फिर कैल.com है, उसको कैलेंडर को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि कोई बुक अपॉइंटमेंट बुकिंग है या कुछ भी, मतलब आपका कोई भी सिस्टम इसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है। और ये इनफैक्ट आपका कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बढ़िया वहां फिर पे कोई तो। चैट करेगा और क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे भी वो रिप्लाई करेगा। या सो यू कैन डू इट फ्रॉम दिस और व्हाट्सएप बॉट और फोन कॉल एज वेल इवन। चैट बोर्ड वेबसाइट को ऑटोमेटिक क्रॉल करेगा, ये हमें डाटा बाय डिफॉल्ट पाएगा। अब नहीं नहीं, ये ये तो अभी हमने मैन्युअल प्रोसेस किया है, बिकॉज टाइम एक ही दिन का था। उसको हम पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सेशन ही उसके लिए है कि पूरा ऑटोमेट हो जाए, जहाँ पे हमें कुछ ना करना पड़े, तो ऑटो सिंक ही हो जाएगा बाद में। हाँ, लेकिन थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। एक दिन में वो नहीं, वो थोड़े टाइम में वो कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, इफ यू वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन। सो दूसरा बोर्ड भी रेडी है ना? यस सर। और दूसरा मैं आपको बॉट बता देता हूँ। तो ये हमारा दूसरा बॉट है, राइट। हम्म, और ये वाला जो बॉट है ये प्रीवियस बॉट से एडवांस है। ये वेबसाइट को क्रॉल करता है ऑटोमेटिकली।
और उसमें से उसमें हमने स्टैटिक डेटा डाला था, मतलब वेबसाइट से हमने कॉपी किया कंटेंट, उसको गूगल शीट में डाला और वो उसको फीड किया। अभी ये डायरेक्टली वेबसाइट को क्रॉल करके ले रहा है इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक। तो ये उससे ज्यादा एडवांस्ड है एंड इसमें सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे आर के मार्बल्स के बारे में, जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा वो सारी चीजें, तो इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। Different लाइक type exotic that RK Marble offers. Different type of exotics that RK Marble offers. तो ये हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। थोड़ा रीड कर लो ना सागर, सबको ओके, देखो। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो है, आरके मार्बल ऑफर्स वेरियस टाइप्स ऑफ exotic marbles including onyx marble, tetuario marble and travel travertine marble. They also have a collection of imported marbles which include other exotic types such as Acadian black, Cambrian black, Copacabana. Additionally, their website features a range of marble categorized by color, including beige marble, black marble, blue marble, and more. Their imported marble collection also includes popular options like flawless white, imported Italian marble, Bianco waves. Furthermore, they offer marble for specific spaces like kitchens, bedrooms, and living rooms. So generally, whenever our customers and the respective clients are going through the website, Yeah. they really have in mind is maybe they have a mood board in their mind. They are looking for white marble options. तो आप एक बार बोलकर देखिए कि क्या आता है white marble options. व्हाइट मार्बल में एंड कि इसमें इमेज अपलोड करके भी सर्च आउट किया जा सकता है। क्या करके? इमेज अपलोड करके, जस्ट लाइक इमेज अपलोड करके। मार्बल का एक है कि वो मेरे मूड बोर्ड के हिसाब से 3 मार्बल है, वैसे हाँ। मैं करता हूँ कि कलेक्शन में है कि नहीं है। हाँ, वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते अपलोड कर रखा है हैं। राइट राइट। तो वो सेम आप मतलब कहीं से फोटो लेके आप अपलोड करेंगे, इसका मुझे डिटेल्स बताओ या फिर प्राइस बताओ, ऐसा। Generally, customers have something in their mind. They are looking out for something of that sort. राइट। So the reason why they'll come here and why they search out is कि हमें इस तरीके का यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं। तो राइट। ऐसा कुछ हो सकता है कि they'll upload हाँ, a image here and जो भी वो उससे related website यस, they can get to see. हाँ हाँ, वो हो सकता है। सागर, इसमें इमेज अपलोड का अभी फीचर है क्या? तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट वी कैन अपलोड इट, इम्प्लीमेंट इट इन लेटर वर्जन्स इफ रिक्वायर्ड। ओके। हाँ, वो हो सकता है, उसमें अपलोड करके वो मैच कर सकते हैं वेबसाइट में जो अवेलेबल है उस पर। आपने वो क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार? वाइट, Marble options. हाँ, वाइट मार्बल ऑप्शंस के लिए एक बार देखो ना सागर। वाइट ट्रेंडिंग, वाइट ट्रेंडिंग मार्बल्स। अगर आप यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्बल कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक गूगल से भी सर्च आउट करके वो शो करेगा कि ऑब्वियसली हमारे पास 100+ वाइट वैरायटी है, हाँ। बट ट्रेंडिंग में तो ऑब्वियसली 5 या 10 ही होंगे। तो क्या ये वही 5-10 दिखाएगा या टोटल ओवरऑल 100 दिखाएगा? नहीं, अगर 5-10 अगर वेबसाइट में कहीं पे उसको मिल रहा है, 100+, हाँ, बट हम आस्किंग की ट्रेंडिंग मार्बल। तो आपके वेबसाइट में ऐसा कोई सेक्शन है जहाँ पे बेस्ट सेलिंग मार्बल या ऐसा कुछ है जहाँ पे वो, तो शायद उसको नहीं मिलेगा। तो वो करने के लिए हमें आपका जो जहाँ पे ऑर्डर प्लेस होता है उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसके साथ, तो जितना वहां से read करेंगे, जिसका उसको डेटा देंगे उतना वो रीच होता जाएगा उसके नॉलेज में, तो क्योंकि वो अभी हमने इंफॉर्मेशन कहीं से तो ले रहा है। तो वो कहीं पे उनको मिलना चाहिए, वो ऑटोमेटेड हो जाएगा लेकिन वो उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। वाइट ट्रेंड से ऑब्वियसली मोस्टली लोग सतवायु, प्योर वाइट, हाँ, लेस रेंज वाले में ही सर्च आउट करते हैं, तो वो हमारा उसमें पॉपुलैरिटी में आ जाता है, हम्म। बट वो गूगल में आता है। ओके। सेम एज ए एआई भी वहां से पिक करेगा कि नहीं करता? गूगल से, हाँ, गूगल से, हाँ, तो गूगल से क्या होगा कि आपका अगर गूगल एनालिटिक्स है तो गूगल एनालिटिक्स को हम लिंक कर सकते हैं, वहां से हम लिंक कर सकते हैं। कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जो गूगल में टॉप में चल रहे होते हैं, जैसे वाइट में हाँ। मैंने बताया आपको 100+ है, बट हाँ, टॉप में हमारे वो आप एसईओ का रैंकिंग बोल रहे हो? या उसकी थिंग्स होते हैं, तो वो कुछ
हाँ, तो उसको फिर गूगल एनालिटिक्स या गूगल टैग मैनेजर से लिंक करना पड़ेगा और वहां से इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। मतलब इंफॉर्मेशन कहीं पे होनी चाहिए, वो वहां से उसको नॉलेज मिलना चाहिए, फिर वो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा जो भी फॉर्मेट में हमें चाहिए वो। What are the digits mentioned as 3, 4, 1 to 5? वो उसका रेफरेंस है जहाँ पे वो एम्बेडेड वो स्टोर हुआ है वो। करके हम पर जा सकते हाँ, हैं। The real. ये यूजर को जनरली दिखेगा नहीं, लेकिन ये रॉ फॉर्मेट है इसलिए वो दिख रहा है। जस्ट लाइक इसको यहाँ पे ऑप्शन दीजिए प्रोग्रेस फाइल, वो वांट है हम पे जाना चाहता है, वो हाँ, डिटेल लिखना है शायद ये लिंक सागर ये वेबसाइट का लिंक है क्या? नो 5 2। सर, ये चंक्स का एम्बेडेड जो हमने लिख कर आया उसके वो हाँ, रेफरेंस का है। जो उसको एम्बेडिंग किया है ना उसका। हमको पे जाना है तो उसके लिए क्या मतलब तो हम उसको लिंक, हाँ मतलब उसको बोल सकते हैं कि लिंक भी दो हमें। जैसे ये लिखा हुआ है वहीं पर हाईलाइट हो जाए, अगर उसको वो पसंद आ रहा है तो उस पर क्लिक करें। वो शायद ऑलरेडी होगा इसमें। सागर एक बार देखो कि प्रोडक्ट के नेम के साथ लिंक भी आया उसका। और लिस्ट फॉर्मेट में मांग लेना डेटा। तो इसमें पॉसिबिलिटीज मतलब जो भी हम सोच सकते हैं ना वो सारा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। सोर्स कहीं से होना चाहिए जहाँ पे हम डेटा ले पाए। शायद ये लिंक वही प्रोडक्ट की लिंक लग रही है, एक बार देखो मे बी। These are the page numbers on the website. Oh. Yep, these are the page numbers actually. हाँ, कैटेगरी का पेज है, राइट। बट यूआरएल कुछ फॉर्मेटिंग हो गया है तो वो यूआरएल प्रॉपरली नहीं जा रहा है, लेकिन वो हो जाएगा, मतलब वो हो सकता है। ओके, सो यस अगर और डेमो में यही है कि और भी कुछ आप दिखा रहे हो? ये है सर, और एक्चुअली यहाँ पे हाँ, मैं इसका अगर मैं इसको थोड़ा बैकएंड अगर आपको समझना हो तो मैं समझा सकता हूँ इसमें इसके साथ कि हमने नहीं, एक्चुअल में क्या प्रोसेस बैकएंड किया। बैकएंड की तो जरूरत नहीं है, वो आप एक बार चैटबॉट पे जाओ डायरेक्ट। है सर, और हमने इस हाँ, ये जो 3 ऑप्शन है ना, वो ये सर, वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना इसको। हाँ हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, सजेशन चाहिए। राइट, सो अगर आर प्रोडक्ट्स या फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए अबाउट आर मतलब, Very charming. यस यस वी कैन पुट हियर डायरेक्टली। और उस पर क्लिक करेंगे तो क्या आता है? आवर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं और कॉन्टेक्ट तो ये मैसेज एक्चुअली शेयर सेंड करना है और देन दे विल प्रोवाइड इट फ्रॉम फैचिंग फ्रॉम वेबसाइट। ओके, यहाँ पे लिंक्स आ रही है, वो हमें प्रोडक्ट में भी लाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फॉर नाउ स्टेट एक्चुअली उनका जो वेबसाइट है उस पर उन लोगों ने फॉर्म रखा हुआ है, तो ये फॉर्म फिलअप करने को कह रहा है, बट इफ भी आस्क कि हमें कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो दे विल प्रोवाइड इट। ओके, ठीक है, उसको रिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है सागर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ओके श्योर सर। ओके, मैं अगेन शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सो गाइज, हाउ वाज इट? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। आपको क्या लगा कि और क्या कर सकते हो, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो डेमो के रिलेटेड। हाँ। जो आपने जैसे बताया था उसमें एक मिनट वाले में हम्म। कि वो ऑटोमेटिक उसको फिल्टर आउट करता है और वॉल्यूम, हाँ, वो चीज वो टूल के अंदर वो सेट है उसका लॉजिक, वो कैसे उस चीज को मतलब उससे क्राइटेरिया क्या है? क्या क्राइटेरिया उसके क्राइटेरिया। उसको फिल्टर आउट हाँ, तो उसमें अभी के लिए ऐसा रखा है कि कमेंट में उसने कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा शो किया है, ऐसे कीवर्ड कि जो इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे हैं ये पोस्ट के रिलेटेड, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा। कुछ वेरी नाइस या थैंक यू या ऐसा कुछ लिखा है जनरल वर्ड, तो उसको वो निकाल देगा, उसको नहीं करेगा। ऐसा हमने ये पोस्ट के लिए रखा। अगर हमें सारे पोस्ट चाहिए, मतलब सारे कमेंट्स वाले डेटा चाहिए, तो हम सारे भी ले सकते हैं। And if it is being made for any specific company, we can suggest which words would we like to be there to be. हाँ, उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं।
यस, यस, यस। उसको रिस्ट्रिक्ट करना है तो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं है, कोई कुछ भी पूछ ले, या फिर ये अगर ये कुछ पूछ रहा है तो उसको यही फॉर्मेट में देना है, वो सारा हम डिफाइन कर सकते हैं बैकग्राउंड। एंड वन मोर थिंग, जो या एआई चैटबॉट है, हाँ, जितना भी ये डाटा कलेक्ट कर रहा है हाँ। फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड ऑल, हम्म। भी इसका स्टोरेज कहाँ होता है? जस्ट हम गूगल शीट पे स्टोरेज कर सकते हैं या हम किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते नहीं, इसका स्टोरेज है ना, वो हमारे जो टेक्सचुअल फॉर्मेट में नहीं होता है, उसका एम्बेडिंग बनता है, मतलब एम्बेडेड डेटाबेस होता है, एक वेक्टर डेटाबेस बोलते हैं। हैं? सीआरएम है, जो से है। हाँ, तो बेसिकली भी हम करंटली क्या करते थे, सारी लीड्स को वहीं पे स्टोर करते वहीं पे थे, कर रहे हो, हाँ। चाहे वो मैनुअली हो चाहे ऑटोमेटिक। मतलब आपका सेंट्रलाइज सीआरएम वो है, जोहो। यस। तो ये सीआरएम से इंटीग्रेट हो जाता है। जोहो सीआरएम से भी इंटीग्रेट हो जाएगा। कोई भी सीआरएम जो मॉडर्न सीआरएम है वो तो सारे इंटीग्रेटेबल ही है, एपीआई प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो कोई भी सिस्टम अगर एपीआई प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑल राइट। ये जूम से रश्मि जी, आदित्य, आपको कोई क्वेश्चन? अमित जी, पूनम जी? कोई क्वेश्चन गाइस, कोई क्वेश्चन या ऐसा कुछ? एक्चुअली इज क्वेश्चन इट गुड? नहीं, एक्चुअली ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है एंड द टॉपिक इज आल्सो वेरी थैंक इंटरेस्टिंग यू। एंड अच्छे से समझा भी है मुझे, सो आई गेट पर्सनली इन टच विथ यू टू नो इन डिटेल कि मेरे इसमें हम कैसे या कर पाएंगे। श्योर, यस। डेफिनेटली रश्मि जी, विल हाँ। कनेक्ट। यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। बहुत अच्छा हुआ है विवेक। थैंक यू वेरी मच। सो अभी यहाँ पे डेमो भी हो गया। अभी अगेन आपके पास टू चॉइसेस है। जो पैरामीटर्स है, हमें क्या करना है कि सारे स्टेजेस है वहाँ पे, की मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके रिलेटेड कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो हमारा प्रोसेस अगर मैन्युअल भी होगा, वो हम ट्रैक कर रहे हैं मैट्रिक्स, तो भी हमारा जो कन्वर्जन रेशियो है वो बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब एआई से ऑटोमेट नहीं किया है तो इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी अगर मैट्रिक्स को हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर हम एआई से करते हैं तो हमें वो 5 मिनट का जो एरिया वो हम अचीव कर सकते हैं ना। सो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस की मैट्रिक्स एंड solutions your way, or you can come as or we can help you doing implement your business, and उसके लिए डिस्कवरी कॉल सेट कर सकते हैं पहले। उसमें क्या रहेगा, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने आपके भी स्ट्रेटेजिकल डिस्कशन होगा अबाउट एआई इम्प्लीमेंटेशन इन योर बिजनेस, कि हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा रहेगा लाइव प्रीव्यू ऑफ हाउ द आइडियल एआई सिस्टम लुक्स लाइक। जैसे मैंने बताया कि हमने एक हमारे ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट, यूके के क्लाइंट के लिए किया है, तो उनका सिस्टम कैसे है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं और उनको क्या रिजल्ट मिला है। थर्ड थिंग इज हाउ टू प्लग इन एआई इन योर करंट फ्लो। जैसे आपने बताया कि आपका जोहो सीआरएम है, उसमें इंटीग्रेट हो सकता है कि नहीं, तो वो हम देखेंगे कि जोहो सीआरएम में क्या इंटीग्रेट होगा, हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए होगी, और हम उसको कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना। सो आपके करंट फ्लो में भी ये कैसे प्लग इन हो जाए वो भी हम देखेंगे उसमें। उसके बाद डिफाइन विच मीडियम्स विल बी नीडेड बेस्ड ऑन योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। मतलब आपका जो अभी प्रोसेस है, कस्टमर का जर्नी डिफाइंड है, उसमें हमें कौन कौन से मीडियम्स लगेंगे एआई के थ्रू। जैसे कि चैटबॉट लगेगा, या फिर व्हाट्सएप का बॉट लगेगा, या फिर इनबाउंड आउटबाउंड कॉलिंग कॉलिंग एजेंट लगेगा। क्या होता है कि हम अगर कॉलिंग एजेंट सेटअप करते हैं इनबाउंड या आउटबाउंड, तो हम ऐसा भी सेट कर सकते हैं कि कोई लीड आई हमारे सीआरएम में आई, सीआरएम में जैसे ही लीड आएगी वो नर्चरिंग करेगा, अगर नर्चरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी एन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो डायरेक्ट कॉल कर लेगा और वार्म अप करेगा, लीड को ग्रीट करेगा, क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछेगा, और इन्फॉर्मेशन भी हम इनिशियली चाहिए वो लेगा और सीआरएम में वापस स्टोर कर देगा। एंड देन दोज इन्फॉर्मेशन विल बी पास्ड ऑन टू सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। तो कॉलिंग एजेंट भी काफी इफेक्टिव है, वॉइस एजेंट अभी बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। तो अगर
हमारा कस्टमर फोन पे अवेलेबल है तो हम वॉइस एजेंट भी set कर सकते हैं. Identify how many bots will be needed to automate each stage. And then best tools to implement AI on your own. अगर आपको खुद भी implement करना है तो हम आपको टूल बताएंगे जो नो कोडिंग टूल्स है, सो कोई भी वो implement कर सकता है. And after that, prompt engineering best practices guide to use it in your daily. हमारा जो AI का सिनारियो है, सब AI चल रहा है, वो चल रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेस पे. मतलब जितना अच्छे से हम उसका प्रॉम्प्ट लिखेंगे का वो अच्छा, उतना अच्छा रिजल्ट वो देगा, है ना. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमें कैसे करना चाहिए, हमें कैसे प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, वो सारा भी हम बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट लिखना है. अगर लंबा प्रॉम्प्ट हो रहा है तो हम उसमें कैसे करते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट कर सकते हैं, और कैसे बेस्ट रिजल्ट हम डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट में ला सकते हैं. एंड ये जो पूरा मीटिंग होगा उसका स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आपको मिलेगा, जो एंटायर डिस्कवरी कॉल कि आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं वो सारे आपको मिलेंगे. और ये हम डिस्कवरी कॉल जनरली करते हैं 10,000 में. 10,000 प्लस जीएसटी होता है, लेकिन सिर्फ आज के लिए मैं ऑफर कर रहा हूँ 5,000 प्लस जीएसटी. तो ये कॉल कितने लोग को लगता है कि वो ये यूजफुल हो सकता है आपके बिजनेस के लिए? इट विल बी यूजफुल, राइट? राइट. सो फॉर दिस डे ओनली मैं इसका 5,000 भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए. हम उसमें ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे. थैंक यू वेरी मच. सो ये इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे. विल कनेक्ट विथ यू, या मेरी टीम आपसे डिटेल्स ले लेगी कब स्केड्यूल करना है, कर लेंगे, और इसका हम देख लेंगे कि क्या करना है. यस नित्या. ओनली फॉर टू. अपने में रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ले सकते हो, कल 5,000 हो जाएगा. राइट। प्लीज डू इट नाउ. सो ये आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए और कैसे सेटअप करना है. तो आप एक कॉल स्केड्यूल कर लेना, एंड देन विल सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट एआई इन योर बिजनेस. हाँ, कैलेंडली. हाँ, आई थिंक गूगल एक फॉर्म भी है. सनी, फॉर्म इज रेडी. Yes, I have shared in the फॉर्म लिंक. chat bot in our group. हाँ, अच्छा. हाँ, वेबसाइट में वो फॉर्म. Chat, Zoom हाँ. chat. Zoom. नित्या वो क्यूब है क्या नित्या? क्यूब लाए? हाँ. तो उसमें भी एक क्यूआर कोड है, वो ही स्कैन कर लोगे, वहां पे भी कर सकते हैं. ओके. I'm giving a gift to you. Yeah, so we have a special gift for everyone. Here is the cube, which is AI motivation, AI implementation cube. This is for everyone. एंड उसमें एक क्यूआर कोड है अंदर, तो आप उसमें स्कैन करके एक फॉर्म रहेगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म, वो भी फिल अप करके सिर्फ आप लिख देना कि डिस्कवरी कॉल के लिए. सो विल डू द डिस्कवरी कॉल. This is the AI growth cube.
QR कोड कहाँ जाएगा? ये वेबसाइट पे जाएगा एंड वहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म आप सबमिट कर दो तो भी चलेगा। Fine, fine, fine. Did you get the link? Yes, link is here, but I have given the website QR code, so वहाँ पे भी सबमिट कर देंगे। Okay. आप ये नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और एक मैसेज कर दो तो भी चलेगा। व्हाट्सएप कर दिया? थैंक यू वेरी मच, विल कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। So guys, अच्छा, सर्टिफिकेट भी है, सर्टिफिकेट आई नीड टू गिव टू एनीवन, एवरीवन। इनके हमें भी मिलेगा क्या विवेक सर्टिफिकेट? हाँ, आपके लिए भी है सर्टिफिकेट। है ना? हाँ हाँ, यस। हाँ चले, हाँ यस यस, हाँ आपका भी सर्टिफिकेट है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। वी आर एंडिंग द सेशन नाउ। ओके, बहुत अच्छा हुआ विवेक, अभी मुझे हेल्प करना। थैंक यू, डेफिनेटली रश्मि जी। यस, पूरा एआई इम्प्लीमेंट करेंगे आपके उसमें। यस, So I एकदम want अच्छे to से। moment and thank Vivek for this amazing conference. थैंक यू वेरी मच। Wonderfully done. And lot of things we got to know which we were absolutely not aware of. जैसे मेरा LinkedIn का पोस्ट तुमने हाँ। उठा के ये किया है, nice. बहुत Right. सारी चीजें छूट जाती है। हाँ, वो मुझे So, अभी yeah, it is- रिसेंटली आपने पोस्ट किया था तो मैंने सोचा कि इसमें से ही वो टूल बना के हम दे देते हैं। So you have a lot of content, बहुत सारा Yes. power packed है, and we are looking forward to more. Yes, Yeah, so I have definitely. already booked the discovery Oh, call nice. अपने team के साथ. So I'm looking forward to more Sure, details. definitely. Thank Thank you you so so much much. for having Thank you us. so much. Yeah, शुक्रिया. विवेक, मैंने भी आपको मैसेज कर दिया है। Thank you very much. कॉल। Thank you so Thank you, much brother. for the insights. Thank you. कैसा रहा? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये Certificates. Oh yes. Close करने। हाँ।